कृष्णा भगवान और फल बेचने वाले की कहानी। ये गली गली बोलती है, फल ले लो, ताजे मीठे फल ले लो। ये सुबह से शाम तक बेचती रहती है। इनसे भी पूछती है, फल लेना है बेटा बेटी? तो ये मना कर देती कि नहीं, मुझे फल नहीं लेना। बुढ़िया निराश हो जाती है। बच्चों से भी पूछती है, बच्चों फल खरीदने हैं क्या? सब मना कर देते हैं। इस आदमी से भी पूछती है, वो भी मना कर देता है। रास्ते में चलते चलते कृष्णा भगवान जी का घर आ जाता है और ये देखती है कि ये तो राजभवन दिख रहा है, मगर यहाँ छाव होने के चक्कर में ये टोकरी अपना नीचे रख देती है और यहाँ पर बैठ जाती है। और ये थक भी जाती है क्योंकि दिन में कोई भी बिक्री नहीं हुई, सुबह से 1 रुपये नहीं कमाए, बहुत उदास थी और बैठी हुई थी। और ये फल भी ऐसे ही ताज़ा रखे हुए थे और ये कहती है कि हे प्रभु, आज कमाई नहीं हुई, पता नहीं क्या होगा, आपकी मर्जी, कमाई हो या ना हो। उसके बाद कृष्ण भगवान अपने घर में से निकलते हैं और ये फल देखते हैं जो कि इन्हें बहुत पसंद आता है। और कृष्ण भगवान पूछते हैं कि ये फल मुझे चाहिए, मुझे खरीदने हैं। तो ये बूढ़ी औरत जो फल बेच रही है वो बहुत खुश होती है, बोलती है, लल्ला फल लोगे? तो कृष्ण भगवान बोलते हैं हाँ। तो बुढ़िया पूछती है कि मोल मुझे चाहिए, पैसे। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं, मोल क्या होता है? मेरी माँ ने तो कभी भी मुझे कोई चीज़ दी है, उसके बदले में कोई चीज़ नहीं ली है, वो तो मुझे हर चीज़ फ्री में देती हैं, आप क्यों पैसे मांग रही हो? तो बुढ़िया बोलती है कि तुम बहुत भोले हो, तुम्हें कुछ नहीं पता दुनिया के बारे में। कृष्णा भगवान बोलते हैं कि अगर मैं तुम्हारी गोद में बैठ जाऊंगा, उसके बाद तुम मुझे ये सारे फल दे दोगी ना? तो ये बुढ़िया बोलती कि मैं छोटी जात की औरत हूँ बेटा, तुम कहाँ राजा और बड़ी जात के हो, मेरी गोद में मत बैठो, कोई देख लेगा तो बहुत बड़ी अनहोनी हो जाएगी। ये बोलते हैं कि क्यों, मैं तुम्हारी गोद में क्यों नहीं बैठ सकता, मैं जाति पाति नहीं मानता। उसके बाद ये धान लेने जाते हैं कि वो बूढ़ी दादी को दे सके। फिर ये धान ले जाते हैं, सारा धान गिर जाता है और उनके पास जब ले जाते तो इनके हाथ में जरा सा धान होता है, जिसे देखकर बुढ़िया उदास हो जाती है और बोलती है, बेटा ये तो जरा से धान है। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि रास्ते में लाते लाते सारे धान गिर गए। तो ये बोलती है कि ठीक है बेटा, तुमने प्रेम से दिया वही बड़ी बात है। और बोलती है, मेरा आज बहुत अच्छा सौदा हो गया, मतलब कि मेरी कोई कमाई नहीं हुई। और कृष्ण भगवान सारे फल ले लेते हैं, मगर कृष्ण भगवान फल खरीद ले और ये भूखे पेट सो जाए, ये कैसे हो सकता है? फिर ये घर जाती है तो टोकरी जब नीचे रखती है तो ये देखती है हीरे मोती इसकी टोकरी में है, जो कि थोड़े से इसने धान रखी थी, कृष्ण भगवान ने दिए थे। जब ये देखती तो चौंक जाती है, ये समझ जाती है कि वो बच्चा साधारण बच्चा नहीं था, वो भगवान थे। और ये भगवान को शुक्रिया अदा करती है कि मेरे को इतना सारा धन दिया और बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। जय कृष्ण भगवान की।